शुक्ल पक्ष का महीना मधुमास। अच्छा देखिए, सरकार जब आए थे, जब भी आए, त्रेता में आए, तब भी अपने आप में अजीबो गरीब अद्वितीय परिवेश हो गया था। जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको हमारे सरकार पसंद करते हैं। गर्मी का महीना हो, आपसे कहा जाए कि आप बस्ती तक चले जाइए दोपहर में, तो कोई जाना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। क्यों? प्रचंड धूप है महाराज जी, और लू का भी प्रकोप बहुत तेजी से है, हमको गर्मी लग जाएगी, आएगी ना बात ऐसे। और बरसात का महीना हो, अंधेरी रात हो, और मध्य रात्रि में आपसे कह दिया जाए कि हमारे एक मित्र आ रहे हैं, जरा आप चले जाइए कुटैया चौराहे तक, तो फिर आपके सामने प्रश्न आएगा कि महाराज जी बारिश हो रही है, बहुत अंधेरी रात है, जाना बड़ा मुश्किल है। ना अंधेरी रात किसी को पसंद है, ना भरी दोपहरी किसी को पसंद है, लेकिन हमारे सरकार ने आने का निश्चय भी किया तो इन्हीं समय में किया। जिनको कोई नहीं पूछता, अगर वो चाहे तो उसको हमारे ठाकुर पूछते हैं। संजोग की बात है, दो वर्ष 7 महीना 26 दिन में इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। संजोग जिस शब्द का नाम है वो अपने आप में पूर्ण है। जन्म के दिन प्रारंभ हुआ और विवाह के दिन संपन्न हुआ। गोस्वामी जी ने इस रचना जब इनकी पूर्ण हुई, संवत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन पंचमी तिथि थी, उस दिन इस ग्रंथ की रचना संपूर्ण हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रचना को संपूर्ण किया, अयोध्या में हमारे राघवेंद्र सरकार ने आदेश किया कि आप इस रचना को लेकर के जाइए। कहां? काशी विश्वनाथ के दरबार में। वहां जाकर के इस ग्रंथ की प्रथम बार इसको वाणी के माध्यम से सुनाया जाए। क्यों? रचि महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम इस ग्रंथ की रचना किसने करी? आदिदेव महादेव ने रच करके कहां रखी? अपने हृदय में निज मानस राखा। किसको दिया? पाए सो समय शिवासन। उचित समय जान करके मैया पार्वती को इसका दान दिया, श्रवण कराया। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, गोस्वामी तुलसीदास ने जिस समय इस ग्रंथ की रचना की, बहुत पुरानी बात नहीं है, मुगल शासन काल था, बहुत प्रबल। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी थी, उस समय मुगलों का शासन था हम पर। और मुगलों का शासन कैसा हुआ करता था, आप सभी लोग अनजान नहीं हैं। इतिहासों में आप लोग सभी लोग पढ़े हैं। आज के 500 वर्ष पुराना इतिहास जो आदमी पढ़ेगा उसको मालूम हो जाएगा कि जबरदस्ती बलात् हम सभी लोगों को अपने धर्म से पृथक किया जा रहा था। जबरन हमारे हिंदुत्व को नष्ट करके हमें इस्लाम की तरफ ले जाया जाता था। आज यह विचार करने की बात है। देखिए, इसमें मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध धर्म हो, बहुत सारे धर्म हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी से कहता हूं कि आप किसी भी धर्म का विरोध करें। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको इनसे संबंध रखना है तो रखना है, इसमें हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। इनसे नहीं रखना है तो हम आपसे जबरदस्ती रखवा भी नहीं सकते हैं। एक 1200 से लगाकर के 1500 वर्ष पुराना इतिहास है इस्लाम का। जो पढ़े हैं जानते भी होंगे, 1200 से 1500 वर्ष पुराना इतिहास है। लेकिन आज 56 देश हैं पूरे विश्व में, इस्लामिक कंट्री 56 देश हैं, मुस्लिम देश। विचार करिएगा इस पे। ऐसा नहीं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, वो उनके अंदर वो सामर्थ्य था, उन्होंने 56 देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमारे अंदर का वो पुरुषार्थ कम होता जा रहा है। पूरे विश्व की बात करता हूं, एक इकलौता भारत ही ऐसा देश है जो हिंदुत्व राज्य कहा जाता है। आज उसको हिंदू राष्ट्र कहने के लिए हमें बिल पारित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इस पे संसद में बहस होती है। गलत कह रहे हो तो आप कहिएगा। एक ही देश बचा है, भारत। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको उखाड़ करके अलग कर दीजिए। क्यों भाई, क्यों कर देंगे? सारे जितने भी धर्म निकले हैं वो सब सनातन से ही निकले हैं। हम भी सनातन से हैं, वो भी सनातन से हैं, वो भी सनातन से हैं। एक बात की 4 संतानें हैं, अगर एक प्रोग्रेस करके, तरक्की करके, मेहनत करके आगे बढ़ जाए तो हमें अधिकार नहीं कि हम उसे गिरा दें। सामर्थ्य हो तो आप उससे भी आगे बढ़ो। उस समय की स्थिति ऐसी थी, हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती ले जाकर के उनसे विवाह करा दिया जाता था। हमें जबरदस्ती ले जाकर के इस्लाम कबूल कराया जाता था। जो नहीं करते थे उन्हें मार दिया जाता था, सर कलम कर दिए जाते थे। लेकिन उस समय में हमारे तुलसी बाबा, जानते हैं, जिस समय तुलसी बाबा ने यह ग्रंथ लिख करके काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मैया को सुना करके समस्त सृष्टि को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए इसका प्रचार प्रसार शुरू किया, जब जन जन तक इसकी लहर पहुंची। अच्छा देखिए, हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो सबसे पहले नंबर 1 पर बहुत बड़े राष्ट्रभक्त रहे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त रहे। खुल करके सामने नहीं आए, लेकिन हमेशा अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपनी कलम से समाज को जगाया। स्वामी विवेकानंद से लगा करके तुलसीदास, रहीम, कबीर, जितने भी हुए हैं सब अपने अपने समय के बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी रहे हैं। तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करी, इस ग्रंथ को समाज को दिया, जैसे जैसे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार बढ़ा, हमारे धर्म पलायन पर रोक लगा। लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी हुई, जानकारी हुई कि धर्म धारण करने का विषय है, तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना से हमारे धर्म पलायन पर रोक लगा, हमारे डूबते हुए हिंदुत्व को सहारा मिला। हमारा वो हिंदुत्व जो पूरे विश्व में एक गौरव रखता था, एक स्थान रखता था।
विश्व गुरु कहा जाता था। भगवान के जितने भी अवतार हुए वो हमारी धरती पर हुए हैं। वो हिंदू सर की जो बात थी, आन बान शान संस्कृति संस्कार, ये इस्लाम के सागर में डूब रहा था। उस समय को स्वामी तुलसीदास जी मिले। इस साधक ने कहा है, दुर्दिन में हमें तुलसी दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए, और बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। में हमें तुलसी आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। में हमें तुलसी आधार मिल गए, बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। जिस समय तुलसी बाबा ने इस ग्रंथ को दिया, उस समय की स्थिति थी, डूब रहा भारत इस नाम से तुम्हें, डूब रहा भारत इस नाम सिंधु में, बनकर महान माझी मझधार मिल गए। बनकर महान माझी मझधार मिल गए। सुनकर हृदय हमारा, सुनकर हृदय हमारा किस धर्म के लिए, सुनकर हृदय हमारा इस धर्म के लिए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए। दुर्दिन में हमें तुलसी आधार मिल गए। बहती हुई नौका के पतवार 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 मिल गए। साधक कहता है, तुमसे मुरिन न होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे मुरिन न होगा कहीं भारत, तुमसे मुरिन न होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे मुरिन न होगा कभी भी भारत। हे भैरव, या भारत कभी भी तुमसे मुरिन नहीं हो पाएगा। क्यों? हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए। हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए। बहती हुई